हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चारू चौधरी के इस एजुकेशन चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय को पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग पीछे के दोनों वीडियो में हम लोग क्रिया विशेषण अव्यय और संबंध बोधक अव्यय को पढ़ लिए हैं, उसको समझ लिए हैं, कोई दिक्कत अब उसमें नहीं रह गया है। तो बिना देरी के हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय की परिभाषा देख लेते हैं, किसे कहते हैं। तो समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा: जो अव्यय दो पदों या शब्दों, दो वाक्यांशों या दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इन्हें योजक या संयोजक भी कहते हैं। इस समुच्चय बोधक अव्यय को हम योजक या संयोजक भी इसे कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा एक बार दोहरा लेते हैं, और कि जो अव्यय दो पदों या दो वाक्यांशों या दो वाक्यों को परस्पर जोड़ता है, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इस समुच्चय बोधक अव्यय को हम लोग योजक या संयोजक भी कहते हैं। जो दो पदों या दो शब्दों को जोड़ता है या दो वाक्यांशों से तात्पर्य यहाँ पे उपवाक्य से हो जाएगा, या दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे में उदाहरण है कि भाषा तथा साहित्य का अध्ययन करो। यहाँ पे भाषा, यहाँ पे साहित्य, इन दोनों को जोड़ने का काम तथा शब्द कर रहा है। ये समुच्चय बोधक शब्द है। समुच्चय बोधक अव्यय शब्द आपका तथा है यहाँ पे। दूसरा उदाहरण है कि भारत की सभ्यता एवं संस्कृति उन्नत है। भारत की सभ्यता और संस्कृति, भारत की सभ्यता एवं संस्कृति कैसी है? उन्नत है। तो यहाँ पे जो एवं शब्द है, समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है एवं। तीसरा उदाहरण है कि परिश्रम करो ताकि जीवन सफल हो सके। परिश्रम करो ताकि जीवन सफल हो सके। तो उपरोक्त तीनों वाक्यों में तथा एवं ताकि, ये तीनों शब्द जो हैं ये समुच्चय बोधक अव्यय शब्द हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आपके कुछ और भी शब्द आते हैं, उसको भी देख लेते हैं। जैसे में आ सकता है आपका और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, क्योंकि, ताकि, इसलिए आदि। तो ये सारे शब्द आपके समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय का काम होता है दो पदों, दो वाक्यांशों या दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का। जो अव्यय शब्द दो पदों, दो शब्दों या दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम करता है, उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण भी देख लिए हम लोग। अब देख लेते हैं समुच्चय बोधक अव्यय के भी प्रकार होते हैं। तो समुच्चय बोधक अव्यय के कुल दो प्रकार होते हैं, दो भेद होते हैं। पहला होता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और दूसरा होता है व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो समुच्चय बोधक अव्यय को हम लोग देख लिए, इसकी परिभाषा। कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट करिएगा। समुच्चय बोधक का परिभाषा उदाहरण हो गया, और उस समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं इसको हम लोग देख लिए। इसके प्रकार कौन कौन होते हैं इसको देख लिए। तो ये तो हो गया समुच्चय बोधक। अब हम लोग विस्मयादि बोधक को भी देख लेते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय किसे कहते हैं? अभिकारी अव्यय के अंतर्गत अभिकारी अव्यय के कुल चार भेद होते हैं। पहला होता है क्रिया विशेषण, दूसरा होता है संबंध बोधक, और तीसरा होता है समुच्चय बोधक, और ये चौथा हो गया आपका विस्मयादि बोधक। ये लास्ट है अभिकारी अव्यय के अंतर्गत चौथा भेद जो विस्मयादि बोधक है, इसको देख लेते हैं। विस्मयादि बोधक की परिभाषा देख लेते हैं। जो अव्यय हर्ष, उल्लास, शोक, दुख, घृणा आदि मनोभावों को सूचित करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जो अव्यय शब्द हर्ष, खुशी, उल्लास, दुख, शोक, घृणा आदि मनोभाव को जो सूचित करता है, उसे हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे आह, आह, ओह, ओ, छी, छी, अरे, वाह आदि, इन सभी शब्दों का प्रयोग विस्मयादि बोधक अव्यय में होता है। आहा, कितना सुंदर दृश्य है। उदाहरण है कि आहा, कितना सुंदर दृश्य है। अरे, तुम्हें अक्ल नहीं है। देखिए यहाँ पे अचंभित हो रहे हैं, विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। अरे, तुम्हें अक्ल नहीं है। वाह, क्या कहना है। विस्मयादि बोधक अव्यय के कुल 8 भेद होते हैं।
विस्मयादि बोधक हर्ष उल्लास शोक घृणा दुख आदि मनोभाव को व्यक्त करता है। जो अव्यय हर्ष उल्लास शोक दुख घृणा आदि मनोभाव को व्यक्त करे प्रकट करे उसे हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय के कुल 8 भेद होते हैं। पहला भेद होता है हर्ष बोधक, दूसरा होता है विस्मयादि बोधक, तीसरा होता है शोक बोधक और चौथा होता है आपका तिरस्कार बोधक, पांचवा होता है आपका भाव बोधक, छठा होता है अनुमोदन बोधक और सातवां होता है संबोधन बोधक और आठवां है आपका घृणा बोधक। 4 इधर है और 4 इधर है। हर्ष बोधक अव्यय के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं इसको देख लेते हैं। तो हर्ष बोधक अव्यय के अंतर्गत आपके वाह, अच्छा, शाबाश ये सारे शब्द आते हैं हर्ष बोधक अव्यय के अंतर्गत। अब आपका विस्मयादि बोधक अव्यय के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं? अरे, क्या, क्यों। तो विस्मय बोधक अव्यय के अंतर्गत ये सब शब्द आते हैं। अब शोक बोधक के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं इसको देख लेते हैं। शोक बोधक के अंतर्गत आपके हाय, ओह, ओहो दुख व्यक्त कर रहा है। यहाँ पे शोक मतलब दुख से तात्पर्य है। तिरस्कार बोधक जिसको हटाना है, अपने आप से दूर करना है, तिरस्कार अलग करना है, उसके लिए कौन कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? भाग, भाग, हट, हट इस सारे शब्द तिरस्कार बोधक में आ जाएंगे। भाव बोधक में आपका आ जाएगा हाय, अरे, जो। भाव बोधक के अंतर्गत ये सब शब्द आएंगे हाय, अरे, जो। अनुमोदन बोधक के अंतर्गत आ जाएगा आपका वाह, अच्छा। संबोधन बोधक के अंतर्गत आ जाएगा रे, अरे, हे। तो विस्मयादि बोधक के अंतर्गत संबोधन बोधक के अंतर्गत आपके रे, अरे, हे ये सब शब्द आएंगे। अब घृणा बोधक के अंतर्गत देख लेते हैं छी छी। जहाँ पे कोई गंदी चीज़ दिख जाए तो लोग अचानक मुंह से निकल जाता है छी छी। यहाँ पे कैसे आ गए हम लोग, चलो चलो हटो यहाँ से, दूर हटो। राम राम। तो इन सब जो अव्यय दिए हैं यहाँ पे विस्मयादि बोधक अव्यय के अंतर्गत जो इसके 8 भेद होते हैं। देखिए हर्ष वाली बात जब आती है, खुशी होती है तो इतना अचानक समझ में आ जाता है कि आवाज़ ही वैसे निकलती है, वाह कितना अच्छा है। तो ये तो रहा विस्मयादि बोधक और ये रहा समुच्चय बोधक। तो हम लोग का अविकारी अव्यय का जो 4 भेद था, क्रिया विशेषण संबंध समुच्चय विस्मयादि, ये सब कंप्लीट हो गया। तो आगे का वीडियो हम लोग किसी नए टॉपिक पे बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।